आज कहा जा रहा है दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रीज में मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी घर घर मोदी। इवन के एक और स्लोगन भी वायरल हो रहा है उनका कि मोदी आ गया मोदी छा गया, जालिमो मोदी आ गया। जलवा है हमारा। अफगान तालिबान की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है कि कुनहार रिवर के ऊपर वो एक डैम बनाने जा रहे हैं और इस डैम का प्रोजेक्ट वो देंगे इंडिया को। वक्त था कि अफगानी और पाकिस्तानी आपस में भाई भाई थे, लेकिन आज वही अफगानी पाकिस्तान के खुले दुश्मन बन गए। उसी देश के कुछ सोल्जर्स कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान की सरजमीन में घुसने की, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान जो उनके सोल्जर हैं उन्होंने उनको टाइम पे आके रोका। और यहाँ पे बातें भी यही हुई है कि भाई अपनी हद पार मत करो। गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया और यूएई के दरमियान ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। लिहाजा इस मौके का फायदा उठाते हुए अब इंडिया यूएई से 1,40,000 किलो सोना खरीदने जा रहा है, वो भी विदाउट टैक्स। क्या कहेंगे पूरे यूरोप के अंदर इन्होंने जो अपनी स्किल्स दिखाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया गया। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं जानता हूँ इंडिया के बारे में, उनकी आईटी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। वहाँ के मद्रास के उनके स्टेट के स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक ट्रेन बनाई है जो कि 1200 किलोमीटर तेजी से स्पीड पकड़ती है। और सबसे ज्यादा जैसे हम बात कर लें ये शिप की, हम बात कर लें हवाई जहाज की, उससे भी सस्ती है। मतलब इतना पैसा कम लगा के उन्होंने इतनी अच्छी इनोवेशन किया। और मुझे वही चीज बहुत पसंद है इंडिया में कि इंडिया में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है नए यंग टैलेंट को। इनफैक्ट उनको सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि किसी अगर एक मिनिस्टर की तरफ से आपको एक ट्वीट भी मिल जाता है, एक मैसेज भी मिल जाता है, उस काम को एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, तो कितना हौसला बढ़ जाता है। सर हमारे यहाँ के बच्चे क्या हैं जो इनोवेशन ही नहीं करते, दुनिया वाले जो हैं उन्हें बैन करते हैं कि वीजा नहीं देना और उनको खुद बुलाते हैं। सर बात ये है मैडम कि कुछ टैलेंट की तो पाकिस्तान में कमी नहीं है। यही टैलेंट जब उनको अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म मिलता है तो वेस्ट में जब आप देखते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं वो शाइन करते हैं, या किसी और मुल्क में जाते हैं तो अपना नाम कमाते हैं। अब जाहिर है कि टैलेंट मौजूद है, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी कौम में नौजवान टैलेंट कहाँ पे जो नजर ही नहीं आता। नहीं यस, उस टैलेंट को जाहिर है कि वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उसको वो मराहिल जो है तय करने में बड़ी मसाइल का सामना है। तो जब ऐसे टैलेंट को, जैसे आपकी अब यूनिवर्सिटीज़ में सर मसला ये हो गया है कि मैं तो एमफिल और पीएचडी के लोगों को जब मिलता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है कि वो पीएचडी या एमफिल उनको शायद 2 लाइन कि भारत की हिकमत अमली पे तो हम बात करते रहते हैं, कुछ आज अपने ऊपर शुरू तनकीद करके देखते हैं कि हमारा क्या रवैया है कि जब भारत इतना ज्यादा हम देखते हैं कि खुदसरी में मुब्तला है, मुहिमजोई कर रहा है, हमारा मीडिया, हमारे सियासतदान, हमारी सियासी जमातें, इनका क्या रद्द अमल है। इंडिया कभी न्यू क्रिएशन कर रहा, हर एक चीज में आईटी सेक्टर में इतना डेवलप कर गया। दुख होता है ऐसा पाकिस्तानी का, यार हमारा मुल्क एक ही साथ आज़ादी ली थी, आज हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। हाँ जी, दुख तो होता है, नो डाउट। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ तरह हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ इस तरह की है, तो फिर अब कुछ भी नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में, जहां एक और भारतीय आवाम को नए साल में एक के बाद एक नई खुशखबरी सुनने को मिल रही है, तो वहीं पाकिस्तानी आवाम में तो नए साल का जश्न मनाने पर भी पाबंदी है। इसरो की बड़ी कामयाबी के बाद अब एक खबर और सामने आ रही है कि भारत UAE से 124 टन सोना खरीदेगा। जी हाँ, एक समय वो था जब भारत ने अपना सोना गिरवी रखा था, और एक समय अभी आया है कि मोदी सरकार UAE से 124 टन सोना खरीदेगी, और वो भी ड्यूटी फ्री, यानी कि सस्ते दामों पर। ये खबर पाकिस्तानी आवाम को बहुत चुभ रही है। कैसे वहाँ की आवाम वहाँ रिएक्शन दे रही है, वो कैसे भारत के IT सेक्टर और टेक्नोलॉजी से घबरा रही है, देखिए ये जबरदस्त वीडियो। बाकी यूनिवर्सिटीज़ को सोचना चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ करें, मतलब उनको बड़े लेवल पे लेके जाएं ताकि हमारा भी नाम बने। जिस तरह से हम देखते हैं कि वो चांद के लिए चले गए, चांद पर चले गए, चांद पर पहुंच गए, उनके 5वीं क्लास के बच्चे को रॉकेट के बारे में पढ़ाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि भाई सैटेलाइट ये है, स्पेस ये है। क्या आपको क्या इन चीज़ों के बारे में कभी हमारी स्टडी में, हमारे एजुकेशन में आपको टच दिया? नहीं, हमारे लेवल पे बस यही चीज़ें बताई जाती थी, ये सैटेलाइट है बस, इसके अंदर की कोई चीज़ नहीं, मतलब कि क्या चीज़ है, इसको किस तरह फ्यूलिंग है, क्या हर चीज़ उसके मतलब के जो अंदर मतलब चीज़ें होती हैं, किस तरह इसको चलाया जाता है, क्या चीज़ होती है, उसके बारे में कभी गाइडेंस नहीं मिली। नो डाउट प्रोजेक्ट्स होते थे स्कूल में, लेकिन इस लेवल पे नहीं होते थे कि मतलब उनको हायर लेवल पे लेके जाया जा सके। वो उस लेवल की अभी तक स्टडी यहाँ पे नहीं देखी गई। अच्छा, कैसे देखते हो यार सारी चीज़ों को कि एक तरफ हम है, दूसरी तरफ इंडिया है,
उन अपने बच्चों को एजुकेशन लेवल, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में ऐसी तालीम देते हैं कि पूरी दुनिया से अब आईटी के जितने भी सेक्टर हैं वहाँ इंडियन जा रहे हैं पूरी दुनिया में। इंडिया मोस्टली सीक्रेट में डील कर रहा है और वो नो डाउट के बहुत आगे हैं हमसे, तो वी डोंट हैव सच रिसोर्सेज राइट नाउ और लिमिटेशन भी बहुत ज़्यादा हैं। हमने अगर कुछ इम्पोर्ट करना हो तो लाइक जो आजकल आपको शायद आइडिया भी हो, जो इम्पोर्ट के मसले चल रहे हैं, और वो सोना इंडिया अपनी मार्केट में बेचकर उससे मतलब गोल्ड की चीज़ें बनाकर, ज्वेलरी बनाकर अपने ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सके, इसलिए वो गोल्ड प्रोवाइड कर रहा इंडिया को। तो ज़्यादातर देखते हैं कि पाकिस्तान से यूएई का रुझान हटते जा रहा और इंडिया की तरफ ज़्यादा होता जा रहा। स्टॉक मार्केट, पूरे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की जो वर्थ है ना, वो इंडियन मारुति कंपनी के एसेट्स के बराबर है। और सर आप इसको कैसे देखें जी, जब 1947 में आज़ादी हुई थी तो उस वक्त भी इंडिया के पास, मतलब वो तो अपने एरिया में थे, हम अलहदा हुए थे, तो उस वक्त भी उनके पास काफ़ी गोल्ड था, सोने की चिड़िया कहा जाता था उनको, तो जारी बात है। और जब इंडिया जो है सिर्फ यूएई और अरब ममालिक के तेल के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा, और ये जो ट्रेड है ये भी नॉन ऑयल ट्रेड। अगर जो उनका ऑयल ले रहे हैं ना उनसे, तो उनको वो उससे ज्यादा इकोनॉमी की वो उनको चीजें एक्सपोर्ट। भारत पर अब तक कोई दबाव डाल सके या खुद अपने बयानात और तकारीर सुनकर और सुनाकर जो है खुशो मुतमईन हो जाते हैं? क्या वक्त गुजरने के साथ साथ जो है मकबूजा कश्मीर पर भारत की गिरफ्त जो है मजबूत हो रही है? और पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा सवाल ये कि और क्या रास्ते हैं कि जिन पर हम अमल कर सकते हैं? रिवायती सफारतकारी तो होती रहेगी, आज हम इन्हीं अहम सवालात पर बात करें कि भारत की हिकमत अमली पे तो हम बात करते रहते, कुछ आज अपने ऊपर शुरू तनकीद करके देखते हैं कि हमारा क्या रवैया है कि जब भारत इतना ज्यादा हम देखते हैं कि खुदसरी में मुब्तला है, मुहिम जोई कर रहा है, हमारा मीडिया, हमारे सियासतदान, हमारी सियासी जमातें, इनका क्या रद्द अमल है? क्या हम इस पूरी कहते हैं ना इस मसले पे बात भी करते हैं, हमारे नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा है भी कि नहीं? जी देखिए, हमारे नेशनल डिस्कोर्स का ये ओकेजनल हिस्सा बनता है जब कोई डेवलपमेंट ऐसी होती है जिससे जो हमारी मरकूज हो जाए पॉलिसी से। वरना आप देख लीजिए 5 अगस्त के बाद से जो आखिरी बड़ा इवेंट हुआ था वो जब प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में तकरीर की थी, तो हमारा अपना ख्याल ये था कि ये स्टार्ट पॉइंट होगा और पाकिस्तान की इसके ऊपर बिल्ड करता रहेगा और बिल्ड करेगा मुख्तलिफ किस्म के जो प्रेशर जिसकी आप बात कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हम अभी तक शायद इस खतरे से सही तरीके से हम समझ ही नहीं सके, क्योंकि मैं आज से नहीं काफी अर्से से मैं ये बात कर रहा हूँ कि भारत इस जो मकबूजा कश्मीर है इसको हजम करने के बाद उसकी नजरें आगे बढ़ी हुई हैं बल्तिस्तान और उसके बाद फिर जो हमारा आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसको भी हड़प करेगा और पिछली स्टेज पे जब वो दरियाई जेलों पर आकर बैठ जाएगा तो पाकिस्तान की अब हालत देखिए क्या हो। बदकिस्मती ये है कि हम इस खतरे को सही तरीके से आपसे भांप सके हैं, ना ही हमने कभी जो उनकी जहनीत है उसको समझने की कोशिश की है, ना ही हम उनका लॉन्ग टर्म जो थिंकिंग है उसको हम सोच रहे हैं, ना उसको हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास आज आके सिवाय के यूएन में तस्वीर कर दी या कभी हमारे वज़ीर खारजा एक दफा बोल पड़े, इसके अलावा अगर आपको देखिए तो मजबूत हिकमत अमली सामने नहीं आई। हमें कहा यह जाता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कमजोर है। इकोनॉमिकली कमजोर तो मेरे ख्याल तालिबान से और कोई ज्यादा नहीं था, नहीं कोई। इकोनॉमिकली कमजोर अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप दुनिया के वेनेजुएला को देख लीजिए क्या हालत है उसकी, आप क्यूबा को देख लीजिए। दूसरा हमें कहा यह जाता है कि हमें इसको बैक बर्नर पर डाल देना चाहिए। हमें समझ नहीं आ रही कि ये टाइम सेंसिटिव है, जितना हम भारत को ज्यादा टाइम देंगे वो उतना ही भारत से उसकी गिरफ्त जो है मकबूजा कश्मीर पर और मजबूत हो जाएगी। जैसे अभी ये जो मेजर साहब ने बात की है हिंदुस्तान के, और बिल्कुल एक आप समझे कि अपने ऊपर खुद ब खुद एक FIR काट रही है। एक चीज जो बिल्कुल हमारे सामने आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो कुछ मोदी ने कहा अपने इलेक्शन के दौरान, जिसको हम समझते रहे इलेक्शन रिटोरिक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।